अच्छा, सबसे पहले तो मस्जिदों पर उनका कब्ज़ा करके रखा है उन्होंने, जो कि मस्जिद तमाम मुसलमानों के लिए उसके दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन उनकी रज़ा का जो इमाम होता है, उनके परमिशन का जो इमाम होता है वही नमाज़ पढ़ाता है। और नमाज के बाद अगर कोई चला जाए हम में से, तो बाकायदा उसके लिए उन्होंने दुआओं में गालियाँ बना के रखी हैं। वो दुआएं पढ़ते हैं और हम हमारे से उसके बाद बुरा सलूक करते हैं। तो मस्जिदों में भी हम नहीं जा सकते हैं और हमारी सारी मस्जिदों पर उनका कब्ज़ा है। उसके बाद कब्रस्तान, सारे कब्रस्तान जो गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशन की तरफ से दिए जाते हैं मुसलमानों को, और वो एक ट्रस्ट, क्या कहना चाहिए, वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो, लेकिन उस पर भी उन्होंने अपना ज़ाती कब्ज़ा किया हुआ है। और कब्रस्तान में हमारी मैयतों को दफन नहीं करने देते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जगह, उदयपुर, मालेगांव वगैरह जैसे बस कुछ ही गिने शहरों में कब्रस्तान है। और कई जगह हमारी किसी की इंतकाल होता है तो उनको मैयत उठाकर और उदयपुर ले जाना पड़ती है या मालेगांव ले जाना पड़ता है और वहाँ जाके और दफन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। और अगर उनके कब्रस्तान में चले जाएं तो फिर बाकायदा, मतलब जिसका असर रसूख है, पुलिस इंस्पेक्टर बड़े, और उनके पास जाए, उनसे मदद मांगे, फिर उनकी कस्टडी में फिर वो सब दफन करने दिया जाता है। वरना फिर लोग, ये सब वक्त नहीं होता है और इतना उनके असर रसूख नहीं होते हैं। ऐसे वक्त में लोग घबराए हुए भी होते हैं कि मैयत पड़ी है, रोना धोना, तो वो लोग यही बेहतर समझते हैं कि उनके वतन उदयपुर या मालेगांव लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जितनी ज़ियारतें हैं, हमारे औलिया हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनके जो मज़ार हैं उन पर भी उनका सारा कब्ज़ा उनका ही है। और वो उन्होंने वहाँ बाकायदा एक होटल किस्म के सारे 5 स्टार्स की तरह सब कमरे बना के रखे हैं और बहुत डेवलप किया है उसको। और हम लोग वहाँ जाकर कमरों में ठहर भी नहीं सकते हैं। क्यों? कि उन्होंने कई चीज़ें उसके लिए, वो लोग, जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है कोई भी मुल्क में और वो देखा जाता है, वैसे कोई भी अगर हम ज़ियारतगाह पे जाए तो वहाँ उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो पहले प्रोड्यूस करना पड़ता है। ग्रीन कार्ड या क्या, ई कार्ड। तो वहाँ वो कार्ड हमारे पास होता नहीं है। उसके बाद उनका बुर्का पहनना चाहिए, मर्दों को टोपी, उनका आपा जो होता है बाकायदा, वो सब हो, कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड, तो ही वो कमरा हमें देते हैं। वरना हम लोगों को ज़ियारत के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। हम तो हमारे इसी तरह इंडिया में भी जितनी जगह ज़ियारत है, कई शहरों में यहाँ है। और हिंदुस्तान के बाहर जॉर्डन है, शाम है, मिस्र है, तो वहाँ पर भी उनका कब्जा है, वहाँ पर भी सब जगह उन्हीं का कब्जा है। तो वहाँ पर भी ई कार्ड चाहिए अंदर जाने के लिए? जी, हर तरफ पूरे दुनिया में कहीं भी जाएं आप, जितनी ज़ियारतें हैं हमारे, मतलब बुज़ुर्गों की, वहाँ करबला में भी ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन जो ठहरना है वहाँ ठहरने का इंतज़ाम जो है वो नहीं कर सकते। हमें कहीं और ठहरना होता है, होटल में या कहीं भी, और हम ज़ियारत तो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो अभी आपके भाई बहनों को आपको मिलना हो तो वो जासूस छोड़ी हुए, उनके जासूस छोड़े हुए हैं कि भाई बहन से नहीं मिल सकते आप? हर शहर में उन्होंने बाकायदा ये सिस्टम, उनके जासूस हर शहर में मुकर्रर किए हुए हैं। और अगर एक शख्स, अभी मेरी एक कज़िन सिस्टर है, वो मेरे घर के बिल्कुल बाजू में रहती है, वो मानते हैं उनको? हाँ, वो लोग उनको मानते हैं, मगर वो आपके साथ ताल्लुक नहीं रखेगी? वो बाजू में, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, डर के मारे। हाँ, मगर दिल चाहता है उसका कि आपसे बात करे वो। जी, बिल्कुल, वो दूसरों
से बोलती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ ऐसे, लेकिन वो इतने साल से है वहाँ वो लोग, लेकिन वो लोग मुझसे नज़र मिला के बात भी नहीं कर सकते हैं। तो वो इतने सिर्फ डरे डर हुए के हैं। हिसाब से कि जी, उसको भी बारात कर देंगे, हाँ। तो वो उसकी वजह से वो आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहती। इवन सूरत में एक बहुत बड़ी दरसगाह है हमारी, जैसे लखनऊ में दारुल नदवा है और देवबंद में जो मदरसा है बड़ा, इस तरह हमारा भी एक सूरत में है सैफिया मदरसा, सैफिया जामिया सैफिया। तो वो हमारा है, जैसे उसको 43 नंबर के जो दाई थे तो उन्होंने वो कायम किया, और वो मदरसा सबके लिए था, लेकिन वो मदरसे पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। हालांकि इन्होंने नहीं बनाया, जो 43 दाई थे वो हम सब के थे। अच्छा, और उस लिहाज से हमारा हक है कि हमारे भी बच्चे वहाँ जाएं और दीनी उलूम हासिल करें, लेकिन वो तो इनकी वहाँ कौन सी चीज़ आपको खटकती है कि पसंद नहीं है ये आपको, कि भाई ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका दिल नहीं मानता कि आप उसको फॉलो करें? ऐसी कौन सी सबसे चीज़, पहले तो कौन सी चीज़? इस्लामी शरीयत जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, वो बिल्कुल उन्होंने पामाल कर दिए। एक मुसलमान कहने लायक ही नहीं है। जैसे सबसे पहले तो वो सजदा करवाते हैं, बोले कि कि उनको सजदा किसको सजदा करना है? उनको झुकना पड़ता है और बाकायदा सजदा भी करवाते हैं। वो हाथ उनके औरतें जो हैं गैर महरम हमारे लिए है, वो लोग उनके हाथ पैर चूमना पड़ता है उनके तो लोगों सजदा से। तो सिर्फ अल्लाह को है ना इस्लाम में? सजदा करवाते हैं, वो करते हैं, कई लोग करते हैं उनको, या खुद करते हैं या अच्छा। तो आपका दिल नहीं माना सबसे सजदा पहले करने का? आपका दिल नहीं माना? जी नहीं। और दूसरी बात यह कि कुरान शरीफ जो है, जो इस्लाम के ताल्लुक से जितने इल्म है, तो वो सबसे ज़्यादा उनको ये डर है कि इस्लाम का इल्म इन लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए किसी तरह से, वरना ये लोग मेरी असलियत पहचान जाएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर कुरान का तर्जुमा बिल्कुल ममनू है, कोई नहीं कर कोई सकता। तर्जुमा पढ़ नहीं सकता है, किसी के घर में नहीं होगा, और तर्जुमा पढ़ने की सख्त ममानियत है उनको। तो क्या पढ़ते हैं फिर ये लोग? क्या कहते हैं, क्या पढ़ना चाहिए इनको? वो दुआएं पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा, वो मगर तर्जुमा नहीं पढ़ना है? तर्जुमा और समझने की उनको इजाज़त नहीं है। अगर कोई ट्रांसलेशन की किताब लिया है तो बोले नहीं पढ़नी है आपको? नहीं, वो लोगों को मालूम हो गया तो वो उस पर एक्शन लेंगे कि वो कहते हैं ये सब तर्जुमे में गलत तर्जुमा है। गलत सलत है, तुमको जो समझना है हमसे समझो, अच्छा, ऐसा। तो ये सब गैर इस्लामी हरकतें बहुत सारी है। मातम करवाना, वो सारे वक्त वो मातम करवाते हैं, बस नमाज में भी मातम, ईद अच्छा। का वक्त है, खुतबा है, उसके बाद भी मातम। अच्छा, रमज़ान में शब कद्र की नमाज इतनी मुबारक रात है, उसमें भी सारी रात मातम करवाते हैं, बस हर 10-15 मिनट बाद बोलते हैं मातम करो। अच्छा। तो इतनी इबादत का काम छोड़कर, यानी वक्त बे वक्त, वो मुहर्रम में ठीक है, वो एक वक्त होता है जब करते हैं, उनके बयान इमाम हुसैन का होता है, लेकिन वो सारा वक्त मातम करने लगाते हैं। इवन मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं तो मातम करो। तो ये, और उसके बाद पैसे, टैक्स वगैरह। अब ज़कात जो है, अगर हम चाहें अपनी मर्ज़ी से कि ये इदारा है यहाँ ज़कात हमें देना चाहिए, जहाँ हम देखते हैं ज़रूरत, लेकिन ये है कि ज़कात हम किसी को मत दो, तुम सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो बस, और मैं जो है वो सेंट्रल मतलब ऑर्गेनाइजेशन करके, और मैं दूंगा किसे भी देना है। यानी आप आपके भाई बहन को जकात नहीं दे जी सकते? नहीं, जी नहीं। कि भाई ज़कात आपका सिर्फ भाई उसको ही गरीब है देंगे। तो उसको नहीं देनी है, आपको देनी है, यहाँ पे आमिल को ही देनी है? जी, अच्छा। को देनी है, और उसके अलावा भी सिला, फितरा, अच्छा, जितने मजहबी जो मज़हब में अपने फितरा है, ये तो जो शरीयत के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने अपने तौर पर जो टैक्सेस मुकर्रर करके रखे, और 5-6 किस्म के हैं, सबील, और कुछ इमाम का सलाम, और नजवा, और अलग अलग नामों से 8-9 टैक्सेस उन्होंने करके रखे। अच्छा। तो और अगर आपको आपके माँ बाप के लिए कुछ करना है, सवाब जारिया के लिए, अगर आप कुछ शुरू करना चाहे कि भाई आपने कोई इदारा खोलना है माँ बाप के नाम से, तो आप वो भी नहीं खोल वो सकते? कहते हैं कि आप मुझे दे दो पैसा, मैं खोलूँगा। जी, आप जो करना है वो हम करेंगे। हम अपने तौर पर कोई नेकी का काम, बहुत मुश्किल है, कर रहे हैं, कुछ गिने चुने कर रहे हैं,
लेकिन बहुत ही उनको समझा उमझा कर उनको खुश करके राज़ी करके किसी तरह से वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर जनरली ये है कि तुमको जो करना है वो हमें दे दो पैसा, हम अच्छा। करेंगे। और अगर आपने हाँ, आपने तो आपने जीत की कि नहीं मुझे करना है तो फिर आपको जमात से बाहर। जमात से बाहर उनका तो सबसे बड़ा हथियार है बारात। अच्छा। हाँ, तो और फिर उनका ये है कि उनके घरों में अगर कोई उनके टैक्सेस अगर बाकी हैं, करीब से करीब भी है, तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। और नहीं दे सकता उसको नहीं क्या दे करेंगे? सकता है तो वो भरे जमात खाने पर अगर वो आया है कई बार उसको खाने पर से उठाकर और उठा देते हैं। अच्छा। या दूसरा उनके पास अगर वो उसके घर में निकाह है तो निकाह रोक देंगे एन टाइम पर कि तुम्हारा इतना इतना टैक्स तुमने अदा नहीं किया है हमको, इतने अच्छा। साल का वो सब पूरा अकाउंट है उनके पास बाकायदा। अच्छा। एक अकाउंटेंट की तरह वो पूरा निकालते हैं, अगर ये करोगे तो तुम्हारा निकाह करेंगे, अगर ये करोगे तो तुम्हारी मैयत दफन होगी। अच्छा। मैयत पड़ी रहेगी, लेकिन अगर उसने टैक्स उसका इतने साल का 2 साल 3 साल का नहीं दिया है तो वो मैयत दफन नहीं होगी। कोई वो लोग इजाज़त नहीं देते हैं शहर में किसी को भी कि इनके पास जाओ और इनकी मैयत को नहलाओ या नमाज जनाजा पढ़ो और दफन करो। तो दूसरे मुसलमान है तो हाँ। वो कब्रिस्तान में वो लोग दफन करने देंगे जी, आपको? ऐसे कई बार हुआ बॉम्बे में भी। अच्छा। आखिरी में मुसलमान लोगों के पास गए जिनके कांटेक्ट होते हैं तो वो जाते हैं मुसलमानों के पास, और मुस्लिम्स दूसरे आकर सुन्नी मुस्लिम्स वगैरह जो भी हैं वो आकर उन्होंने सब कुछ किया और उनके कब्रिस्तान में दफन किया। अच्छा। अब हमारी जो बहन है उसके ससुर को मुस्लिम लोगों ने सब कुछ किया और मुस्लिम कब्रिस्तान में ही दफन किया यहाँ वर्सोवा में। अच्छा। क्योंकि वो कोई कब्र ना उनका कुछ था तो फिर वो फाइनली मुस्लिम कब्रिस्तान में जाते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से अगर टैक्स नहीं दे तो वो ऐन वक्त पर शादी ब्याह मैयत वो तो हर एक को आता ही है फाइनली, तो सभी डरते हैं और करते हैं। फिर मस्जिद में नमाज की जगह वो बेचते हैं, मसल्ले की जगह जो है रमज़ान में तो तुमको खरीदना पड़ेगा 10,000 15,000 जो भी जगह तुम लोगे। तो वो तो ई कार्ड है फिर भी खरीदना पड़ेगा? जी, खरीदना पड़ता है। अगर तुम फिक्स उतनी जगह पर अगर जाओगे तो तुमको नमाज की जगह खरीदना है, कब्रिस्तान की जगह भी खरीदना पड़ती है। अच्छा। और है वो वक्फी ये जगह सारी वक्फ की? मतलब हर रमज़ान में खरीदना पड़ता है। नहीं, कब्रिस्तान की जो जगह है वो वक्फ है ना? जी। फिर भी वो लोग बेचते हैं? पैसा लेते हैं। जी जी, अच्छा। पैसा लेते हैं। और वो फिर वो चिट्ठी लिखते हैं, वो क्या है? चिट्ठी के बारे में क्या है? बोले चिट्ठी नहीं लिख के देंगे, उसके बारे में क्या है? क्या नॉलेज है आपको उसके बारे में? वो चिट्ठी लिखवाने के लिए जाते हैं ना? वो अपना लिखवाते हैं कि जैसे मैं ये जैसे क्या कहना, मैं एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि तुम अच्छे आते हो और तुम मुझे मानते हो, मेरी अच्छी तरीके से सब किया तुमने, और तुमको फिर जन्नत में दाखला मिल जाएगा। अगर चिट्ठी नहीं मिली तो दाखला नहीं मिलेगा? अच्छा। वो देते हैं सर्टिफिकेट। अच्छा। तो आप क्या करती है? आप रिटायर्ड है? आप क्या काम करती है? क्या किया आप? क्या करते थे? आपका शुगल क्या है? रिटायर होने के बाद मैं हमारे मालेगांव में थी। मैं अभी 2 महीना हुआ मैं तो बॉम्बे में आई हूँ। अच्छा। मालेगांव में मैं हमारा बच्चों का मदरसा है, अच्छा। तो मदरसे में मैं देखती थी इंतज़ाम उसका। फिर कुरान शरीफ का मतलब मैं अरबी थोड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ और औरतों को कुरान शरीफ समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। जमा करके हमारी जो बिरादरी के ख़वातीन हैं तो हम लोग सब कुरान शरीफ की बातें समझते हैं बैठकर, तर्जुमा और तफहीम वगैरह जो मतलब तशरीह उसकी। तो उनकी कहानी तो इतनी घर घर में है कि बहुत कोई भी काम उनसे वाली- पूछे बगैर आप नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ तक कि अगर आपको एक मजलिस करवानी है कि भाई हम इमाम हुसैन का या एक अभी नातिया मजलिस जैसे करें या इमाम हुसैन पे करें तो पहले परमिशन, हर चीज़ के लिए परमिशन उनकी। वहाँ जाए, रजा ले, फिर उनको सलाम करें, पैसे से सलाम, वो तो तो परमिशन के पैसे मांगते हो? जी, हर चीज़। तो वहाँ जाकर उसके बाद वो परमिशन देंगे कि हाँ तुम ये मजलिस कर सकते हो। उसके बाद पढ़ेगा कौन और क्या पढ़ेगा वो हमें बता रहा वो हूँ। सब फिक्स है। नहीं, बताना नहीं
है, वो बताएंगे कि ये उन्हीं पढ़ना है को आपको। बुलाना है। अच्छा, वही पढ़ाने के लिए आएंगे। ग्रुप को बुलाना है और उनका ग्रुप जो पढ़ेगा वो फिक्स है। अच्छा, यानी अगर नात है, हमारा दिल चाह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम भी कुछ पढ़ें या इमाम हुसैन के लिए कुछ पढ़ें, तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उनके ही लोग मतलब औरतों की मजलिस की बात, उनके ही औरतें और वो फिक्स जो कलाम है बस ऐसे। मीसाक के बारे में कुछ बताएं मुझे। मीसाक में ये लोग क्या 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 कहते हैं आपको, क्या क्या करवाते हैं मीसाक में? जब मीसाक लेते हैं तो ये क्या करवाते हैं आपसे? मीसाक में वो लोग ये अहद लेते हैं कि तुम हमारे कुछ हिस्सा तो उसका एक जेन्युइन है। जैसे पहले तो इस्लाम की उनका मीसाक पता नहीं अभी सही रहता है, अभी जैसे लेते हैं उसमें एक्सटेंडेड कुछ पोर्शन चीज़ें तो उसमें है जेन्युइन है। भाई आप इस्लाम को फॉलो करेंगे और ये जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, तो नमाज पढ़ेंगे बराबर, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज अगर हैसियत है तो करेंगे, और जो भी जिहाद वगैरह तौहीद, और तो उसको फॉलो करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेंगे, और उसके बाद अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे आप। उसके बाद आधा हिस्सा जो है उन्होंने डाल दिया असल खुद का। में, हाँ ये अच्छी चीज़ थी, उन्होंने इसमें उसको करप्ट करके और सब बोले वफादार रहेंगे और गुलाम बन के रहेंगे, जी। हम आपकी धरती के खुदा हैं। हाँ हमारी बात पर ही अमल करेंगे और हमारे वफादार रहेंगे, और ये सब उन्होंने मिक्स कर दिया है इसमें। अगर आपको कोई दिल में ना गवारा है चीज़ तो भी चुपचाप सुन लेना है और उसको अमल करना है उसके ऊपर। नहीं, सुनना नहीं है, वो कसम दिलवाते हैं। अच्छा, कसम दिलवाता है हाँ, आपसे। और हमको कहना पड़ता है कि हाँ तुम कसम खाओ, तो हमको बोलना पड़ता है हाँ दिल माने या ना माने, जी। या इस्लाम के खिलाफ हो या इस्लाम में हो, आप वो जो कहे वो आपको करना है। इस्लाम तो वो यहाँ तक कि वो किसी से, यानी हम लोगों से इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग सब इस्लाम और मुसलमानों से भी वो उनकी ये है कि ये लोग दूर ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, ज़्यादातर यानी ज़्यादा मुसलमानों से नहीं रखे, कांटेक्ट ना रहे, उनका इस तरीके से बातें ना करें उनसे। हाँ, एजुकेशन ज़्यादा ना लें, अच्छा, और ताल्लुकात ना रखे उनसे। ताल्लुकात ना रखे, ताकि इनको इस्लाम के बाद उनकी पूरी साजिश है कि इस्लाम की बजाय अल्लाह रसूल को भूल जाए वो लोग, और सिर्फ हम उनके मालिक हैं, जान माल के पूरे मालिक हम हैं। अच्छा, अभी मदरसे में बच्चों को भी पढ़वाते हैं वो लोग, तो अलिफ से ये तक जो उन्होंने उनके सैयदना की सारी जैसे सिफात, जैसे अल्लाह के 99 नाम है, सही है। ऐसे उन्होंने उनकी सिफात बना के रखी है। अलिफ से ये, बे से ये, काफ से काज़ीउल हाजात, उनको काज़ीउल हाजात कहते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में उनका कायदा जो आप देखेंगे तो उसमें सैयदना की तारीफ में अलिफ से ये तक वो इस तरीके से अल्फ़ाबेट उनको सिखाते हैं। अच्छा, तो इस्लाम को तो बिल्कुल वो लोग बिल्कुल मिटाना ही चाहते हैं। अभी समझ लो कि ये अभी नया अस्पताल बना है, सैफी। सैफी हॉस्पिटल। जी। अगर आप वहाँ पर जाएं तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा? उधर नहीं मिलेगा? नहीं, मुश्किल है, नहीं मिलेगा। तो अगर मालूम हो जाएगा उनको कि ये लोग नहीं तो अगर ये अस्पताल तो सबके लिए है ना, ये हिंदू मुसलमान सबके लिए है ना। जी अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मना कर देंगे लोग? जी तो उनको कैसे पता चल जाएगा कि आप दाऊदी बोरे थे और बारात हुए? उनको पता चल जाएगा? पता चल जाएगा तो नहीं करेंगे, और नहीं पता चला तो हो भी जाएगा। आप सिर्फ ऐसे ही जाओगे और नाम लिखा है आपने, जैसे कि आपका नाम नाजिया बेगम है, जी तो सिर्फ नाजिया बेगम लिखा है, नाजिया बेगम शेख, तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। नहीं पहचान। अगर आपने उसको बता दिया कि नाजिया बेगम मालेगांव वाला, और उनको पता चल गया कि ये दाऊदी बोरे थे और बारात किया है, तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं, ऐसा कोई केस तो नहीं हुआ है, लेकिन वो तो सब जाहिर ही है बिल्कुल, कैसा होगा ही। फॉर्मल जनरली वहाँ जाता ही नहीं है कोई। अच्छा, चलो बहुत बहुत